हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 18 होगा। क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। देखो, इससे जो पहले वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 17, उसमें क्या था दोस्त कि वो जो था वो पोर्शन एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। वो कौन सा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले पोर्शन। तो अब हम लोग जो यहाँ से कंप्लीट करेंगे वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो कहाँ पे है यहाँ नोट्स में, यहाँ पे है 8.4 जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो ये है ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जा रहेंगे। टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, उन 3 के बारे में स्टडी करेंगे। राइट। एक छोटा सा और अपडेट कि भाई प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है। तो ज्वाइन करो। ठीक है। मुंह मत देखो मेरा, वैसे मुंह तो दिख नहीं रहा होगा। राइट। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है देखो दोस्त। तो पहला है तुम्हारा, पहला कहाँ गया? देख यहाँ ऊपर चला गया, ऊपर ज्यादा ऊपर चला गया। पहला क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ भाई, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसके बारे में प्रूफ करेंगे। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है एंगल। क्या डिनोट कर रहा है? एंगल। तो हम लोग इसके बारे में भी स्टडी आज के वीडियो में करेंगे। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ये वाले टॉपिक को। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आइडेंटिटीज। टोटल कितने होते हैं? टोटल 3 टाइप के होते हैं। उन 3 का भी हम डिटेल प्रूफ निकालते हैं। तो देखो पहले मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल में घूमती है? तो वो घूमती है राइट एंगल ट्रायंगल में। किस वाले ट्रायंगल पे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो अब जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल पे घूमी है तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। चलो मैं ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले प्रूव करना सिखाऊंगा, और याद करना तो उसको एकदम चुटकी से याद होगा भाई। राजू चुटकी जग्गू सब से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। एकदम इतना बेस्ट चीज बताऊंगा ना कि कभी भूलोगे भी नहीं। मतलब अगर तुम्हें कोई रात का सपने में या कभी टोक दे, बोलेगा अरे बाबू थोड़ा ये वाला फॉर्मूला बता दो, तो तुम बता दोगे। ठीक है। इतना आसान है भाई, एकदम मतलब जुबान पे याद रहेगी। जैसे सीमा पागल है, साइन का पी बाई एच कैसे याद हो गया? कॉलेज से भागल है, कॉस का बी बाई एच, फिर टेंशन 5 बोरा 10 का पी बाई बी। ठीक है। ये कैसे याद हो गया? ये याद हुआ एक ट्रिक से। तो उसी टाइप से आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल वो आज भी अप्लाई होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टोटल 3 होते हैं। अब उन 3 को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल पे घूमती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी। हमारी मर्जी, हमने जो रखा वो रखा। राइट। चलो हमने जो इसमें से कोई एक एंगल मेन होता है, मैंने बताया कि एक एंगल प्ले में आता है, चाहे तो ये एंगल आ रहा होगा, चाहे तो ये वाला एंगल आ रहा होगा। चलो मैं कौन सा एंगल मानूं? चलो मैं सी एंगल, देखो बुक में तो ए एंगल ए मान के चला है। ठीक है। चलो मैं सी एंगल मान के चलता हूं। ठीक है। और सी का नाम रख देता हूं थीटा। चलो थीटा नहीं रखता हूं, इसका नाम हम थीटा ही छोड़ दो यार, थीटा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। क्योंकि बचपन से आपने साइन थीटा कॉस थीटा सुना है, तो थीटा 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 पीटा पीटा पीटा। ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां पे हमने क्या किया कि एक बात बताओ, यहां जब राइट एंगल ट्रायंगल, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है रेशियोस, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी के बीच में रिलेशन क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। जैसे साइन और कॉस के बीच में एक आइडेंटिटी होती है, एक होता है टैन और सेक के बीच में आइडेंटिटी होती है, और एक कोट और कोसेक के बीच में। साइन और कॉस के तो बहुत पुराना रिश्ता है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री भी है एक दूसरे का। टैन और कॉट के बीच में भी रिलेशन है, टेन और कोसेक के बीच रिलेशन है, यानी कि सब मिला के ओल झोल करके सब रेशियोस निकालने हैं। ठीक है। तो चलो निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो पहले बताओ कि हम यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? अरे भैया अचानक पाइथागोरस कहाँ थ्योरम घुस गया?
अब देखो कैसे अभी अचानक याद आएगा, कैसे मुझे मन किया मैंने घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां देखो AC है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या AC का जो स्क्वायर होगा, AC कौन है भैया, बोल तो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। अब मैं क्या करूंगा ना कि जितने भी लेंथ है AC, AB और BC, इन तीनों का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, यानी कि AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और फिर AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और AB स्क्वायर, इन तीनों को सिंगल सिंगल करके इन तीनों से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब फिर देखूंगा क्या वैल्यूज आ रही है। चलो इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज अप्लाई किया कि ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाया तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी थीटा के नजरिए से हम लोग सब कुछ मान के चल रहे हैं, राइट। तो चलो अब मैं इसको एक काम करता हूं, पहले मैं फिगर को यहां बना लेता हूं। ठीक है, जो फिगर था सेम डिट्टो बनाना, क्योंकि अगर नाम आगे पीछे हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इतना खतरनाक हो जाएगा कि नया वायरस क्रिएट हो सकता है, और उस वायरस का नाम रहेगा जानलेवा वायरस। क्या नाम रहेगा? जानलेवा वायरस। ठीक है, यहाँ थीटा था। तो देखो पहला इक्वेशन 1 हमने कहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 1 से क्या बोला था? इक्वेशन 1 पाइथागोरस थ्योरम था, जो कि था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बात बताओ, मैं काम करता हूं कि इनमें से कोई भी एक लेंथ उठाओ और इनमें से कोई भी लेंथ से डिवाइड मार दो सभी में। ठीक है, सभी में डिवाइड मार दो। तो चलो मैं एक काम करता हूं कि मैं सब में AC से पहले डिवाइड मारता हूं, AC स्क्वायर से। ये वाले लेंथ को मैं हाइपोटेनियस को पहले प्रीफर कर रहा हूं। चलो AC को डिवाइडिंग लिखो, यहां पे लिख दो डिवाइडिंग AC स्क्वायर विथ बोथ साइड, विथ नहीं लिखो, ऑन द लिखो, ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड मैंने किससे डिवाइड कर दिया? AC स्क्वायर से। अब जैसे ही मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो अब देखो वैल्यू क्या आएगी। तो अब जैसे ही AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर होगी इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर होगा, प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। देखो यहां से AC कॉमन निकला और ये AC कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा? देखो जैसे कि मान के चलो मैंने यहां पे लिखा x इक्वल 5 इक्वल टू 3 प्लस 2 लिखा। अगर मैं इधर में अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं और इधर भी अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर इक्वेशन का लेफ्ट साइड RHS में और LHS में, अगर RHS में कोई भी चेंज करोगे तो तुम्हें LHS में करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो मैंने अगर AC को अगर AC से डिवाइड किया तो हमें उस साइड भी सारी चीजों को AC से डिवाइड करना होगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अगर तुम यहां देखोगे तो AC बाहर निकल जाएगा, यहां पे इन दोनों में से AC SK स्क्वायर बाहर निकल गया और ये जाके इसको काट देगा, तो बचेगा क्या? फाइनल हमारा वही वैल्यू बचेगा। यानी कि ये जो है सो हमने बस हल्का सा दिमाग लगा दिया, और दिमाग क्या लगाया कि जो पाइथागोरस थ्योरम था उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ AC स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अभी देखो सिर्फ एक को डिवाइड किया मैंने, अभी 3 निकालूंगा मैं, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी से निकल के आ जाएगी। देखो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर कैंसिल हुआ, मर गया, क्या बचा? 1। कोई तकलीफ? ये तो सीधा सीधी कैंसिल था, कैंसिल हो गया। अब बता AB डिवाइडेड बाय AC, अब इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करना है? AB बाय AC, AB ये रहा और AC ये रहा। ये जो AB है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इनको हाँ इसको बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस AB ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाले साइड के बीच में इस थीटा के नजरिए से कौन सा रिलेशन होगा, बस इतना सा हल्का सा समझना है तुम्हें। तो देखो ये थीटा के नजरिए से P हो गया और इस थीटा के नजरिए से ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि ये AB बाई AC है, यानी कि P बाई H है,
और P बाय H क्या बनता है, साइन बनता है। क्या बनता है, साइन बनता है। तो यहाँ पे AB बाय AC का वैल्यू हम लोग लिख देंगे P बाय H, यानी कि साइन। क्या लिखेंगे, साइन। किसका साइन है भाई, ये वाला एंगल A का है कि एंगल C का है कि थीटा का है। तो देखो C का ही नाम स्पेशल रखा है और उससे थीटा रखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थीटा। क्या लिखेंगे, थीटा के नजरिए से हम लोग ने इसे P और इसे H माना है। तो थीटा के नजरिए से P बाय H हो गया, प्लस कर दो ये देखो BC बाय AC। यहां देखो BC, अब एक बात देखो यहां पे क्या है, BC बाय AC, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, जब यानी कि BC बाय AC है तो बताओ BC इस थीटा के लिए BC ये बेस हो गया और AC यानी हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि B बाय H किस में आता है, तो होता है कॉस में। किस में आता है, कॉस में, कॉस में आता है। तो एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर होगी ना, अच्छा 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 मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कॉस हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अब बता कॉस लिखा हमने तो किसके लिए कॉस लिखा, किस एंगल को मान के ये माना कि BC जो होगा बेस होगा, वो एंगल माना था हमने थीटा एंगल को, तो हमने लोगों ने कहा थीटा। चूंकि ये BC बाय AC तो था नहीं, ये है BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डालना कंपलसरी हो गया। तो हमने यहां से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन गई, और वो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको नोट करो, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी बन चुकी है। अब इसे तुम नोट कर लो कैसे कैसे बनाया हमने। क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम था, उसमें जब हमने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया तो हमें ऑटोमेटिक निकल के आ गया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बस इतने शब्दों में कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया, अब हम लोग किससे डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनियस से। अब हम लोग परपेंडिकुलर से डिवाइड करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे इक्वेशन 1 मानना हमने भूल गया था, ठीक है, ये लिखना भूल गया था। देखो अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था भाई, देखो यहाँ पे जरा इस इक्वेशन को देखो, नहीं ये पाइथागोरस थ्योरम था, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो फिर से। हमने ये बनाया 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, ठीक है। यहां पे हमने C नाम रखा था और इसका नाम थीटा रख दिया था। ये हो गया तुम्हारा B और इसका नाम रखा था A। यहां 90 डिग्री कहीं पे दिख रहा था। अब देखो जरा समझो बात को, अरे भाई इसको कर्व मत मानना, इसको लाइन ही समझो, ठीक है। वो क्या होता है ना कि मेरी हाथों में थोड़ा चुलचुली होती है, इसी वजह से ये नहीं सीधा बन पाता, ठीक है। यानी कि अब देखो हमने क्या किया था, जो पहले इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 1 का पाइथागोरस थ्योरम लिखा दिया, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगी। अब हमने पिछली बार किससे डिवाइड किया था, याद करो जरा, इससे जो पहला आइडेंटिटी निकाला था उसमें हमने किससे डिवाइड किया था, हाइपोटेनियस से। किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला हो चुका है, अब हम लोग परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग, क्या हम लोग परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं हम लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां लिखोगे डिवाइडिंग AB स्क्वायर इन अबव, ठीक है। अब हम लोग AB स्क्वायर से इसमें डिवाइड मार रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। यहां AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर का AB स्क्वायर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय फिर से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक मिनट, स्लाइड्स मूव हो गया है, हाँ देखो यहाँ पे BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा सा यहां पे पहचानने में तुमको फिर दिमाग लगाना है। यहां देखो AC स्क्वायर है, यहां क्या है AC स्क्वायर, यानी कि ये वाला लेंथ और AB। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर, AB डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर। अब केवल यहां तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहचाननी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहचानने हैं, और तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। अब देखो कैसे, यहां पे क्या है AC डिवाइडेड बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB है, AC डिवाइडेड बाय AB, AB ये वाला, तो ये कौन सा है, AC क्या है हाइपोटेनियस और AB क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि क्या बना H बाई P। H बाई P किसमें बनता है,
एच बाई पी बनता है कोसेक में। कैसे बनता है? कोसेक में। तो कोसेक किसका अपोजिट होता है भाई? अच्छा से याद करो, साइन का। अगर तो साइन है तो यानी कि पी बाई एच होता है, ठीक है। तो साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। पागल है सीमा, पागल है, पी बाई एच, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक। किसको मान के चला कि ये जो है सो हाइपोटेनियस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, वो हमने माना था थीटा को। तो हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, और ये ब्रैकेट वाला स्क्वायर है, इसको यहां पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। एक बात बताओ, ए बी बाई ए बी तो मर गया और यहां बचा 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बता बीसी, यहां पे देखो बीसी बाई ए बी को कौन सा रेशियो बोल सकते हैं? बीसी कहां है? तो बीसी है यहां और ए बी है यहां, ये वाला। तो हम लोग ये वाला यानी कि डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? तो याद करो, सीमा पागल है, पी बाई एच, ये तो रहा नहीं क्योंकि हाइपोटेनियस आ गया। कॉलेज से भागल है, बी बाई एच, ये भी रहा नहीं, ये भी तुम्हारा खत्म हो गया। फिर क्या बना? एक मिनट, पागल है कॉलेज से भागल है, टेंशन 5 बोरा, टेंशन का पी बाई बी, तो 10 पी बाई बी चाहिए, और यहाँ पे बी बाई पी है, यहाँ पे क्या है? बी बाई पी, तो यानी कि कॉट का होगा। कॉट का क्या होता है? बी बाई पी। कॉट का क्या होता है? बी बाई पी। एक बात बताओ, ये हो गया कॉट, यानी कि कंफर्म हो चुका है कि ये कॉट होगा, लेकिन किसके नजरिए से होगा? तो ये बी सी जो है, ये बी सी जो है एक बेस होगा, तो ये होगा थीटा के नजरिए से, इसलिए हमने यहाँ थीटा लिया, और यहाँ स्क्वायर फॉर्मूले बताया क्वेश्चन वाला, इसलिए यानी कि दूसरा हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी बन चुका है, और वो बन चुका है कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, और मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि ये इक्वल टू 1 बार बार आए, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखो दूसरा आइडेंटिटी ये बन चुका है, ये दूसरा आइडेंटिटी बन चुका है, इसको भी नोट कर लो। मैंने क्या किया इसमें कुछ नहीं किया, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो ये लेंथ है ए बी, इसको हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये ऑटोमेटिक बन के आ गया। अब देखो ये दूसरा आइडेंटिटी हो चुका है, अब हम लोग तीसरा आइडेंटिटी में बनते हैं, और वो रहेगा लास्ट वाला। तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके लिए पहले मैं एक पेंटिंग बनाना पड़ेगा, और वो पेंटिंग रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का। अरे वाह, मुझे पेंटिंग बनाना आता है, क्या बात है, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ भाई, मुझे देख रहा पेंटिंग बनाना आता है, मुझे सब आता है सब, ठीक है। सिर्फ एक चीज, पढ़ाई को छोड़ के, मुझे पढ़ाई करवाना नहीं आता, मुझे पढ़ाना नहीं आता किसी को। ए बी और इसे सी माना था, सी वाले एंगल पे हमने थीटा माना था। अरे वाह, ये तो याद आ गया मुझे, देख रहा हो मुझे, मेरा ब्रेन, मेरी मम्मी मुझे कॉम्प्लेन पिलाती है दोस्तों, देखो इसलिए मैं इतना याद कर पाता हूँ 15 मिनट पहले की बातें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात मुझे समझाओ, हमने पिछले बार किससे डिवाइड किया था? हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था, जो इसका रिजल्ट क्या आ गया? ये वाला आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। जब दूसरा वाले को मैंने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिलेशन आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग यहां बचा है सिर्फ और सिर्फ एक वाला, और वो है बेस, यानी इस थीटा के नजरिए में जो बेस होगा उस बेस को हम लोग डिवाइड मार देते हैं। बेस कौन है? बीसी, तो इसको हम स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा। लिखो डिवाइडिंग बीसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग को बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। अच्छा एक बात मुझे, चलो बेसिक सा बात बताता हूँ। अब बच्चे लोग डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, भैया ये बी सी स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे दो भाग में कैसे टूट गया? अरे भाई मेरे, जरा सा देखो तुम यहाँ पे, अगर मान लो कि ये बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? बी सी स्क्वायर आएगा।
बीसी स्क्वायर को बीसी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। जब इस बीसी स्क्वायर को तुम उधर भेजोगे, यानी कि ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी स्क्वायर को जब तुम उधर भेजोगे तो ये बीसी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमें यही वैल्यू मिलेगा, जो कि क्या था, पाइथागोरस थ्योरम वाला। ज्यादा दिमाग लगाओ मत, बस इतना समझो कि बीसी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दिए, बेस से अबर डिवाइड किया। पिछले पहली बार हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, फिर परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, अब हम लोग बेस से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस से डिवाइड किए तो अब देखो क्या क्या वैल्यूज निकल के आ रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो स्क्वायर है ना उसको एक मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आसानी लगेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो तो लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाय एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे हाँ क्या लिखा, ए सी बाई बी सी इसका स्क्वायर। आप लोग तो बीसी उसी बहुत करते हो ना, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी डिवाइडेड बाय फिर से बी सी, फिर आ गया ना यार, कसम से खतरनाक आदमी है, प्लस फिर से बी सी और फिर से बी सी का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या ये बी सी कैंसिल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, बचेगा क्या यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए सी बाई ए बी, अब यहां पहचानना है कि ये थीटा के नजरिए में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, तो ए सी है। ए सी यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी कहां है भाई, बी सी है तुम्हारा ये बेस। तो हाइपोटेनियस बाय बेस क्या होता है, अगर अच्छा से याद आ रहा होगा तो ये होता है सेक। क्या होता है ये, सेक। ठीक है, क्या होता है ये, सेक, राइट। अब यहां पे लिखो चूंकि ये सेक है तो किसके नजरिए में, ये था थीटा के नजरिए में, तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा, क्या ये स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल, तो ये स्क्वायर हो गया, राइट। शुक्र हुआ हमने यहाँ थीटा लिया था, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा हुआ। अगर हम लोग यहाँ सी ले लेते तो यहाँ पे सेक सी हो जाता। ठीक है चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी बाय बी सी है, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, तो ये P बाई बी बना, क्या बना, P बाई बी। एक बात जरा मुझे समझा दो मेरे दोस्त, ये P बाई बी क्या हुआ, कॉलेज से देखो सीमा पागल है, P बाई एच कॉलेज से भागल है, टेंशन 5 बोरा, यानी कि tan बन रहा है, ये क्या बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बना तुम्हारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना भैया। लेकिन हम तो बताए हैं कि 1 वाला को इक्वल टू के अलग रखा करो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा बना फाइनल आइडेंटिटी और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब जरा सा मुझे ये बात सर बता दीजिए कि इसे याद कैसे करें। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसे याद कैसे करें। देखो भाई, मेरे पास बहुत खतरनाक वाला ट्रिक है और मैं ये ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, ये ट्रिक मैं बताऊंगा अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 19 में। और अगर उसे देख लिया ना तो मैं कसम से बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। मैं उस वाले लेक्चर को स्पेशली इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सारा फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, लेक्चर 90 में मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ये सारे मैंने बता दिया है, अब बस केवल याद करने का ट्रिक। मैं इसी लेक्चर का वेट कर रहा था बहुत दिनों से, इसीलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, अब मैं इस पे लेक्चर बना सकता हूं क्योंकि मैं अब आजाद परिंदा हूं। ठीक है, और आजाद परिंदा कहीं भी घूमते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये था पहला। ये दूसरा, पहला वाला क्या निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरा वाला क्या निकला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा वाला क्या निकला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, वो सब मेरे पे जिम्मा छोड़ दो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं याद करवाऊंगा। एक सिर्फ एक ये डायग्राम सिर्फ याद कर लो। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हेक्सागोन। और मैं वादा कर रहा हूं कि यही हेक्सागोन है जो आप लोगों को सारा फॉर्मूला क्लियर करवाएगा। आई एम प्रॉमिस, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।